हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र जौहरी। मैं आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में उसके अकाउंटिंग फॉर्मेट, कौन कौन से अकाउंट्स पार्टनरशिप में बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर पार्टनरशिप में बनाए जाने वाले उसके अकाउंट्स और उसके फॉर्मेट्स पे चर्चा करेंगे। आप लोग इसको देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप में बेसिक कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस के जो नॉर्मल दूसरे अकाउंट होते हैं, कैश बुक होती है, लेजर होती है, जर्नल होती है, वो अपनी जगह जैसे बिजनेस बनाता है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म भी बनाती है। लेकिन इसके बाद जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन सोल ट्रेडरशिप या अदर कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स भी बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बाद इसको बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने में ये इंटरनल एडजस्टमेंट को शो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है, इनके इंटरनल जो पार्टनरों के बीच के एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, या कोई पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देना है, तो जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशंस करना है उन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में शो करते हैं। पहले फर्म जो प्रॉफिट फाइंड करती है वो P&L अकाउंट से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड करती है, और फिर उस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के साथ साथ हमको कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। कैपिटल अकाउंट्स को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएट कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब वो कैपिटल्स जिसमें फर्म की लाइफ में कभी भी लाइफ टाइम में कैपिटल चेंज नहीं होगी, ईयर टू ईयर कैपिटल एक जैसी रहेगी। केवल अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है पार्टनर्स, या कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, तो ही कैपिटल चेंज होगी। अदरवाइज कैपिटल ईयर टू ईयर कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, इसलिए उसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है। फिक्स कैपिटल के साथ साथ जब फिक्स कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक और अकाउंट बनाना पड़ता है जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब दो अकाउंट्स बनाना पड़ेंगे। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो इन केस ऑफ फिक्स अकाउंट यू हैव प्रिपेयर्ड टू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स जिसमें केवल कैपिटल शो होगी, करंट अकाउंट जिसमें जितने भी पार्टनर्स रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे वे सब करंट अकाउंट में शो किए जाएंगे। जो भी पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे एडजस्टमेंट जो है ये आपको करंट अकाउंट में शो करना होंगे। इसके बाद इन केस ऑफ फ्लक्चुएट कैपिटल, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएट कैपिटल केवल और केवल कैपिटल अकाउंट, ओनली सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। आपको करंट अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, केवल फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट, सिंगल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाया जाएगा। इनको कैसे बनाया जाता है, इसके फॉर्मेट्स को हम देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसका फॉर्मेट बनाना सिखाता हूँ, किस तरीके से हम यहाँ पर अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनता है, तो यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट होता है वही फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये फॉर्मेट्स बेस्ड काम करेगा। हम इसको कैसे बनाते हैं
अब देखिए ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसके 4 कॉलम बन गए। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना होगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस, अगर आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है, और इसके बाद अगर मान लो लॉस दिया हुआ है तो यहाँ पर ट्रांसफर होगा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर लॉस है तो ये अकाउंट का डेबिट साइड, ये अकाउंट्स का क्रेडिट साइड है। पहला अकाउंट में आपको सबसे पहले प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब इसमें से हम हमारे इंटरनल एडजस्टमेंट करेंगे। इंटरनल एडजस्टमेंट कौन कौन से करेंगे? सबसे पहले इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को, अगर कोई पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने का एग्रीमेंट है तो उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर शो करेंगे। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इसके बाद अगर कोई पार्टनर को सैलरी देना है तो पार्टनर्स सैलरी यहाँ पर उसकी प्रोवाइड की जाएगी। यदि किसी पार्टनर्स को कमीशन देना है तो पार्टनर्स कमीशन यहाँ पर शो किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद कोई अदर इंटरनल एडजस्टमेंट मान लो है, जैसे कोई अदर एक्सपेंसेस फर्म के हैं जो P&L अकाउंट्स में नहीं लिखे हो, जैसे डेप्रिसिएशन है या कोई अदर एक्सपेंसेस है, तो वो भी यहाँ शो किए जाएंगे। इसके पश्चात अगर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया हो तो ये हमारी इनकम है, इसको प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा, इसको प्रॉफिट में शो कर देंगे। मान लो ये भी दोनों से हमने लिया है तो यहाँ पर हम उनसे इंटरेस्ट लेंगे, उसको इसमें चार्ज करेंगे, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। हम इसका टोटल लगाएंगे। इसके टोटल में से 1 2 3 4 5 6 इनको सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बैलेंस बचेगा। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। कैपिटल और करेंट अकाउंट ये दोनों मैंने इसलिए लिखा कि अगर कैपिटल फिक्स है तो ये प्रॉफिट करेंट अकाउंट में जाएगा, अगर कैपिटल फिक्स है तो ये प्रॉफिट करेंट अकाउंट में जाएगा। कैपिटल फ्लक्चुएट है तो ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर मान लो इधर डिफरेंस आता है तो ये हमारा लॉस है, ये भी वही कंडीशन बनेगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। वही अगर कैपिटल फिक्स है तो ये लॉस करेंट अकाउंट में जाएगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो ये लॉस कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इस तरीके से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बन गया। ये एक हमारा फॉर्मेट बन गया, इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं आपके पास। इसमें आपको सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो उसमें ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर एक्सपेंसेस, ये सब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट बचेगा ये हमारे पास। और इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। चलिए हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, आपकी कैपिटल अगर फिक्स है तो आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर, अगर मान लो दो पार्टनर है तो अमाउंट ए बी पर्टिकुलर अमाउंट ए बी। अगर आपका ये दो पार्टनर्स हैं तो आपको इस तरीके से ट्रीट करना है। एक छोटा सा अकाउंट्स आपको शो करना है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश और बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय कैश और बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय कैश और बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ये हुआ, अगर बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है तो ये कैपिटल को बाय कैश के नाम से लिखेंगे, और अगर पिछले साल की कैपिटल इस साल ट्रांसफर हुई है तो उसको हम बैलेंस के नाम से लिखेंगे। क्लियर? मतलब अगर कंटिन्यू बिजनेस चल रहा है तो कैपिटल बाय बैलेंस, और अगर न्यू स्टार्ट हुआ है, अभी इंट्रोड्यूस हुई है कैपिटल, तो बाय कैश। ये आपके क्वेश्चंस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चंस में दिया है कि बिजनेस स्टार्ट तो फिर बाय कैश, और अगर बैलेंस दिया हुआ तो बाय बैलेंस। और इसी से हम ये अकाउंट्स को इधर क्लोज कर देंगे, बैलेंस को ट्रांसफर करके बैलेंस कैरी डाउन, और आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा इसमें कैपिटल के अलावा कुछ नहीं लिखा है। कैपिटल कितनी आएगा वही बैलेंस बन जाएगा। मतलब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी सारे एडजस्टमेंट आपको करेंट अकाउंट्स में करना है। करेंट अकाउंट्स का भी आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। करेंट अकाउंट्स में भी वही सिस्टम है। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं तो आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है, उनके पार्टनर्स के नाम ट्रांसफर करना है। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ ए बी, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा ए बी, मतलब ये ए और बी पार्टनर्स हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले, अगर आपको करेंट अकाउंट का कुछ बैलेंस दिया हो तो यहाँ ट्रांसफर करो। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया हो तो डेबिट तरफ ट्रांसफर करेंगे। डेबिट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। इसके बाद पार्टनर्स को क्या देना है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद इसको सैलरी या कमीशन देना है तो सैलरी या कमीशन ट्रांसफर कर देंगे। यदि कोई प्रॉफिट आपको हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का जो आपको प्रॉफिट है वो भी आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई ड्राइंग क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो इस साइड उसको लिखेंगे ड्राइंग, और उससे संबंधित कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया हो तो वो भी यहाँ पर आपको शो करना है। इसके पश्चात मान लीजिए आपको लॉस हुआ, अभी अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इधर क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर लॉस हुआ है तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस हुआ है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और इसके टोटल में से लेस करेंगे तो आपको मिलेगा बैलेंस कैरीड डाउन यहाँ पे। और इस तरीके से ये आपका करंट अकाउंट्स भी कंप्लीट हो गया। इसको आप देखें तो आपने करंट अकाउंट्स भी बना लिया है। कैपिटल अकाउंट्स के हमने एक पार्ट देखा। फिक्स कैपिटल में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको रब करता हूँ और आपको फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। अब मैं आपको बना रहा हूँ बी कंडीशन। बी कंडीशन में इन केस ऑफ
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो आपको केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही सिस्टम आपका काम करेगा। पर्टिकुलर ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, पर्टिकुलर ए पार्टनर्स एंड बी पार्टनर्स, ये आपका फॉर्मेट है। इसके हिसाब से आपको काम करना है, अकाउंट्स बनाना है। ये आपका फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले आपने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो बाय कैश या फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी मैंने बताया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बाय कैश, पहले से चल रहा है, पुरानी कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल है तो बाय बैलेंस। इसके बाद वही अगला पॉइंट, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को देना है वो यहाँ लिखेंगे, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जो आपको प्रॉफिट हुआ हो उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर कोई ड्राइंग है, ड्राइंग यहाँ पर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिखेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में लॉस हुआ हो तो उसको सीधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, और आपका ये करेंट कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। आपका ये कैपिटल अकाउंट, आपको केवल सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। सिंगल कैपिटल अकाउंट कब बनाएंगे? जब कैपिटल फ्लक्चुएट है। कैसे पता लगेगा कैपिटल फ्लक्चुएट है या फिक्स है? क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहती है कि क्वेश्चन कैपिटल फिक्स है तो फिर हम फिक्स मानेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो कैपिटल को फ्लक्चुएट मान के सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और उसमें हम केवल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसको प्रॉपरली देखें, हमने जो पिछला करेंट अकाउंट बनाया था वैसे ही फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें कैपिटल अलग शो नहीं होती बल्कि कैपिटल और अदर एडजस्टमेंट एक साथ जॉइंट शो हो जाते हैं, जबकि फिक्स कैपिटल में करेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल रहती है। फ्लक्चुएट कैपिटल में कैपिटल और अदर एडजस्टमेंट साथ में शो किए जाते हैं। इस तरीके से हमने आज देखा इस सेशन में अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स, कौन कौन से अकाउंट्स बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल के दो पार्ट हैं, फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएट कैपिटल। अगर फिक्स कैपिटल है तो आपको कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। फ्लक्चुएट कैपिटल है तो आपको केवल कैपिटल अकाउंट्स बनाना होगा। इस तरीके से हम अगर इस फॉर्मेट को प्रॉपरली दिमाग में रखते हैं, हमारे माइंड में रखते हैं, तो हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आएगी। हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताएंगे, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक्स।